हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में हम लोग मीन, मीडियन और मोड ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में हम लोगों का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मीन। मीन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं depending upon different series that's like individual series, discrete series, continuous series, along with that direct shortcut method। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला हम लोगों को फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस करना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। मीन, मीन मतलब आप लोगों को पता ही है कि एवरेज। मीन इज सिंबलाइज्ड बाय एक्स बार। यूजुअली क्वेश्चंस जो रहते हैं वो तीन सीरीज में रहते हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस। इसके अलावा और भी है इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। हम सभी के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और while solving the examples you will come across different types of series. First of all come to the individual series. Individual series के अंदर में आपके पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट और दूसरा शॉर्टकट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। अब ये जो n है बेटा, ये आपका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये जो आपका x है, ये समेशन x है। ये जो भी वेरिएबल आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर उसका आप सम करते हो दैट इज नोन एज समेशन x। सेम सम को अगर आप शॉर्टकट में सॉल्व करें तो आपका फॉर्मूला बदल जाता है। फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए मीन्स अज्यूम, प्लस समेशन d बाई n। Summation d means deviation by n. Now d stands for x minus a and capital A stands for assumed mean. Next we have discrete series. एक चीज और बता दूं, आप कोई सा भी सीरीज यूज करो, इंडिविजुअल में सॉल्व करो और एक बार शॉर्टकट में सॉल्व करो, एंड रिजल्ट सभी का सेम आने वाला है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। सो गाइस डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट मेथड में इसी डिस्क्रीट सीरीज पे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बैठता है, मीन इक्वल टू अज्यूम प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, where d stands for x minus a and a stands for assumed mean, followed by the continuous series। कंटिन्यूअस सीरीज में भी अपने पास तीन मेथड आता है इसके: डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। ऐसा नहीं है कि स्टेप डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज में नहीं आता, उस पे भी आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईएससी, अगर हम लोग आईएससी के हिसाब से चले तो अपने बुक्स में आप लोगों को दिखेगा कि स्टेप डेविएशन सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज पे ही कराया गया है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कशन वहीं तक रखा है। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स से आप डील कर रहे हो तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में देखने मिलेगा। अब आते हैं कंटिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला है समेशन एफ एम बाई एफ। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है बेटा, एम मतलब होता है मिड वैल्यू। लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का एवरेज निकाल जब हम लोग निकालते हैं उसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। और इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। इस शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला बैठता है वो है अज्यूम प्लस समेशन एफ डी बाई एफ। ये जो डी है वो डेविएशन, ये डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में एक्स माइनस ए के द्वारा सिंबलाइज किया जाता है। वही अगर आप शॉर्टकट मेथड करते हैं तो ये d इज इक्वल टू m माइनस ए। m फॉर मिड वैल्यू माइनस a, दैट इज अज्यूम्ड मीन। और स्टेप डेविएशन में कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला बैठता है मीन इक्वल टू अज्यूम प्लस समेशन एफ डी डैश, ये d नहीं है ये d डैश है, बाई समेशन f into c। Now d dash stands for d by c and c stands for class interval। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।
आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज का एक सम है। यहाँ पे हाइट्स प्रोवाइड किया गया है अपने को सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंडिविजुअल्स का हाइट प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोगों को इसका मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। हम लोगों को इसका मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। चलिए पहले अपने डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ये आ गया अपना डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या बैठता है बाबू? मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। अब ये जो डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, इसको बोलते हैं एक्स। और इन सभी चीजों को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इन सभी चीजों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टोटल निकल करके आता है, उसे हम लोग बोलते हैं समेशन एक्स। चलिए देखिए, सब चीजों को हमने अरेंज कर लिया। अरेंज मतलब हम लोगों ने सीधा कॉपी किया। यहाँ पे कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करने का जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल अपने पास वो 10 स्टूडेंट्स का है। मान लेते हैं कि ये जो हाइट है ये स्टूडेंट्स का हाइट है, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट्स का हाइट है। चलिए इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं। 153, 156, 169, 163, 166, 158, 162, 167, 166 और 180। इन सभी को ऐड करने के बाद जो निकल करके आ रहा है वो है 1640। नाउ डिवाइडेड बाई 10, तो ये निकल करके आता है 164 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। अब इसी सेम सम को हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड पे। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। एग्जाम में अगर इंडिविजुअल सीरीज आता भी है तो वो 2 मार्क्स का ही आएगा, ज्यादा वेटेज नहीं होता इसका। तो चलिए ये जो भी एक्स है उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं वर्टिकली। देखिए 153, 156, 169, 163, 166, 158, 162, 167, 166 और फिर 180, ठीक है। चलिए स्टैट्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो ये है कि पहले आप फॉर्मूला को लिख लें। इसकी वजह से आपको क्या आसानी होगा कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे आपको कितना कॉलम बनाना है, क्या बनाना है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला अंडर डिस्क्रीट सीरीज शॉर्टकट में। तो सबसे पहली बात हम लोगों को डी निकालना है, स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब डेविएशन निकालना है। उसका फॉर्मूला बैठता है एक्स माइनस ए, ठीक है। और ए जो है वो अज्यूम्ड मीन है, और वो आपको लेना पड़ता है मिडिल वाला डिजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 10 ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। तो अगर आपके सामने 10 ऑब्जर्वेशन है, देखिए यहाँ पे भी 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों को मिडिल वाला वैल्यू लेना पड़ता है। अब 10 एक इवन नंबर है, तो अगर आप मिडिल वाले वैल्यू की बात करोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगा। इसी जगह अगर आपके पास कोई ऑड वेरिएबल हो, जैसे मान लीजिए ऑड ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन आपके साथ है, उस केस में आपको आसानी से मिडिल वाला मिल सकता है। लेकिन इवन में आपके पास दो मिडिल का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मिडिल वाला का अगर ऑप्शन आप बात करें तो वो होने वाला है इधर 166 या 150। इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आप सम कर सकते हो। हम लोग
166 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो जो भी अपना अज्यूम्ड है उसको पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 166, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लिख करके करते हैं ताकि आपको समझ में आए। 153 माइनस 166, 156 माइनस 166, 169 माइनस 166, ऐसे करके आपको लगातार सारे लेवल्स पे एक्स को अज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए अपन अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये निकल करके आता है -13, 156 माइनस 166 निकल करके आता है -10, फिर निकल करके आता है 3, फिर 163 माइनस 166 निकल करके आता है -3, 166 माइनस 166 ये निकल करके आता है आपका 0, 158 माइनस 166 ये निकल करके आता है -8, 162 माइनस 166 निकल करके आता है -4, 167 166 निकल करके आता है 1, फिर से 166 166 निकल करके आता है 0, 180 और 166 निकल करके आता है 26, सॉरी 14, ये निकल करके आता है आपका 14। चलिए अब हम लोग इसका सम करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोगों को समेशन डी चाहिए। ठीक है, चलिए सम करते हैं। तो ये आता है -13 -10 +3 -3 -8 -4 +1 +14, ये निकल करके आता है -20। ठीक है बेटा, ये निकल करके आता है -20। अब आप लोगों को ओरली करना है तो आप कैसा करोगे? जितना भी माइनस साइन वाला है सबको एक साथ एक्यूमुलेट कर लो पहले। एक्यूमुलेट करके जो भी टोटल आए उसके सामने माइनस डाल दो। जितना भी प्लस साइन वाला है उन सभी को एक्यूमुलेट कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है आपका -13 -10 -3 -8 -4, तो 13 और 10 23, 23 और 3 26, 26 और 12, 26 और 12 बन जाता है 38। ये आपका हो गया -38। ठीक है, अब आप जितना भी यहाँ पे देखिए वापस से आप सारे सब्ट्रैक्ट्स को एक साथ एक जगह कर लो, फिर उसके बाद आप इसको माइनस करो। प्लस में कौन कौन है? 14 है, 1 है और 3 है। तो ये देखिए 14 और 1 हो गया 15, 15 और 3 हो गया 18। सो -38 प्लस 18 दैट कम्स टू -20। ठीक है, आप ओरली भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। आइए हम लोग फॉर्मूला में प्लेस करते हैं इसको। देखिए जैसे इसको फॉर्मूला में प्लेस करते हैं, अपना अज्यूम्ड है आपका -20। ठीक है, सॉरी, अपना अज्यूम जो है वो है 166 प्लस समेशन डी जो है वो -20 निकल करके आया है डिवाइडेड बाई 10। 10 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप इस 10 को 0 0 कैंसिल कर दे तो ये निकल करके आता है 166, ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस माइनस में माइनस हो जाता है और अपना आंसर निकल करके आता है 164 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना आंसर निकल करके आता है 164 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड यूज किया था इंडिविजुअल इसी सेम सम के लिए, तब जो आंसर आया था शॉर्टकट मेथड में भी वही आंसर आया। मतलब अपना सम जो है वो पूरा करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं जो कि है डिस्क्रीट सीरीज। उसमें भी हम लोग इन दोनों मेथड्स को डायरेक्ट, एक क्वेश्चन को डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड में सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पर आ गए हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है? अगर आपको x का वैल्यू ऐसे दिखे और फ्रीक्वेंसी दिखे,
अगर आपको x का वैल्यू कंटिन्यूअस ना दिखे और फ्रीक्वेंसी दिखे उसके नीचे, तो आप समझ जाइएगा कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सवाल है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से ही क्वेश्चन कॉपी करके रखा है। यहाँ पे आवरली वेज रेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर्स भी अवेलेबल है कि कौन सा वर्कर कितना वेज रेट पाता है। तो देखिए, जैसे कि पहले 20 है, हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। 40 हुआ, फॉलोड बाय 50, 60 एंड 70। 20 वेज रेट 8 वर्कर्स का है, 30 12 वर्कर्स का है, 40 20 वर्कर्स का है, 50 10 वर्कर्स का है, 60 6 वर्कर्स का है, और 70 जो है वो 4 वर्कर्स का है। ठीक है। पहले अपन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो हम लोगों को यहाँ फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए, ये आ गया 160, ये आ गया 360, ये आ गया 800, ये आ गया 500, ये आ गया 360, और ये आ गया 280। कैसे आया? मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने, एक्स और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को मल्टीप्लाई की। चलिए, 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 360 प्लस 280, अगर इन सब चीजों को ऐड करते हैं तो निकल करके आता है 2460। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 2460, ये अपना था समेशन एफ एक्स। ठीक है। अब अपन लोग एफ का भी टोटल निकालते हैं। चलिए, 8 और 12 हो गया 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 56 एंड 4 इज 60। तो समेशन एफ निकल करके आया 60। तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे बैठा दिया। चलिए, अब 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर आता है 41। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेज रेट है और यूनिट जो है अपना वो रुपीज है, इसलिए हम लोग उसको 41 ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। अब सेम सम को हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेम सम को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड में। चलिए, सेम सम को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले डेटा को कॉपी करते हैं, जैसे हम लोग को कॉपी कर लेना चाहिए। 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है। इसके बाद अपना आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी भी कॉपी करते हैं। 8, 12, 20, 10, 6 एंड 4। वापस से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू अज्यूम प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ। तो पहले हम लोग को डी निकालना पड़ता है। डी निकालने का फॉर्मूला है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। जैसे डी मतलब कि डेविएशन निकल जाता है, हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। चलिए, एक्स माइनस ए। तो ये जो एक्स वाला जो कॉलम है, यहीं से हम लोगों को अज्यूम मीन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, वापस से 6 है मतलब इवन। तो वापस से यहाँ पे मिडिल मतलब दो वैल्यू होने वाला है, दैट इज 40 और 50। इस बार हम लोग 50 लेकर के काम करते हैं। चलिए, तो जिसको भी हमने अज्यूम पकड़ा उसको यहाँ हम लोग लिख देते हैं और फिर सम आगे बढ़ाते हैं। 20 माइनस 50, दैट इज माइनस 30। 30 माइनस 50, दैट इज माइनस 20। 40 minus 50, that is minus 10. 50 minus 50, that is 0. 66 minus 50, that is 16. And 70 minus 50, that is 20. चलिए, अब f into d, 240. Okay, again 240, again 200, followed by 0, 96. The last one is
80। 4 into 20 इज 80। एफ डी कैसे निकला? हम लोगों ने एफ को डी से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए अब वापस से हम लोग निकाल लेते हैं समेशन एफ डी। समेशन एफ तो अपने को पता ही है, जो कि है 60। चलिए, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो -240 -240 -200, दैट कम्स टू -680। ओके, सो -680 +80 +96, इसको कैलकुलेट करके निकलता है आपका 504, -504। अब अपन इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। अज्यूम हो गया 50, ये निकला आपका 504। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, और ये आ गया आपका 60। तो 504 डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो 8.4 आएगा। फिर उसके साथ 50 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ रहा है 41.6। काफी क्लोज आंसर है मेरे ख्याल से। शायद कैलकुलेशन में कहीं कुछ हल्का सा मिस्टेक हुआ होगा। वो आप एक बार प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार इसी प्रोसेस को यूज करके इस सम को वापस करें तो आपका एग्जैक्टली आंसर 41 ही आएगा। कि हमने प्रीवियसली अपने होम ट्यूशन में इस सम को कराया था, तो वहां पे एग्जैक्टली इसका 41 ही आंसर आ गया। हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन एरर हो गया हो, तो आप इसको करेक्ट कर लें। चलिए, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का जो सम आपके सामने स्क्रीन पे हमने पहले से कॉपी कर रखा है, इस सम को हम लोग 3 मेथड से करेंगे, जैसे कि डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से अपना सम शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में कॉपी कर लेते हैं। 22, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और आखिर में 50 to 60। ठीक है, हम लोगों ने कॉपी कर लिया इसको। अब इसका जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख लेते हैं, 20, 15, 10, 3 एंड 2। ठीक है, अब फॉर्मूला फॉलो करते हैं। मीन का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समेशन एफ एम बाई समेशन एफ। ठीक है, तो एफ मतलब तो फ्रीक्वेंसी, वो आप लोगों को पता ही है। एम मतलब है मिड वैल्यू। तो कंटिन्यूअस सीरीज में अपना एक एक्स्ट्रा स्टेप खुल जाता है, जो कि होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपर क्लास बाउंड्री है और लोअर क्लास बाउंड्री है, दोनों का सम को एवरेज कर देते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे है 10 + 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15। नेक्स्ट 20 + 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 25। नेक्स्ट 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपना आ गया 35। तो 10 का गैप रख करके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी दो स्टेजेस को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे 10 का गैप मेंटेन करके। अब हम लोग आते हैं एफ एम, मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है एफ एम, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। तो ये हो गया 300। ठीक है, दूसरा वाला आएगा 225, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, 375, सॉरी। उसके बाद आने वाला है 350। उसके बाद आने वाला है 135, और उसके बाद आने वाला है 110। अब इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा समेशन एफ एम, और यहाँ पे टोटल करेंगे तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी में देखिए 20, 15, 35, 35 और 10 आ गया आपका 45, 45 और 5 हो गया अपना 50। ठीक है, चलिए एफ एम का टोटल निकालते हैं। 675, 350, 135
110, तो ये अपना आ गया 1270। चलिए, तो समेशन एफ एम हो गया 1270 बाई समेशन एफ, दैट इज 50। 127 डिवाइडेड बाई 50 इज 25.4। ये अपना आंसर आ गया 25.4। अब इसी सेम सम को हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड से। किस मेथड से करते हैं बेटा? ये था डायरेक्ट मेथड। इसी सेम सम को हम लोग अब करते हैं शॉर्टकट मेथड से। देखिए बेटा जी, जब आप शॉर्टकट मेथड से करते हैं तब फॉर्मूला निकल करके आता है मीन इक्वल टू अज्यूम प्लस समेशन एफ टी बाई समेशन एफ। इसके लिए हम कोई नया सा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, हम इसी फॉर्मेट में, मतलब जो आपके सामने स्क्रीन के सामने जो अवेलेबल है, इसी में कुछ एक्स्ट्रा कॉलम ऐड ऑन करके शॉर्टकट मेथड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या ऐड ऑन करने वाले हम लोगों को यहाँ चाहिए डी। और डी कैसे निकलता है बेटा? डी आपका निकलता है एम माइनस ए। मतलब जो मिड वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, एक्स जो कि कंटिन्यूअस था उसको हम लोगों ने मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया है। अब डेविएशन निकलेगा एम माइनस ए। ठीक है, तो जो एम वाला कॉलम है वहीं से मिड वैल्यू लिया जाएगा, और अज्यूम मीन लिया जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स है। तो जो मिडिल वाला टर्म है वो हो गया आपका 35। अज्यूम्ड मीन हो गया आपका 35। ये आपका हो गया अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब m माइनस अज्यूम्ड मीन मतलब 15 माइनस 35। ठीक है, 15 माइनस 35 ये निकल करके आता है -20। ठीक है, उसके बाद 25 माइनस 35, 25 माइनस 35 ये निकल करके आता है -10। उसके बाद 0, उसके बाद +10, 45 माइनस 35, और उसके बाद +20। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ आ रहा है +30 और यहाँ आ रहा है -30। +30 -30 आपका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ समेशन डी निकालना नहीं था, फिर भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे डी का वैल्यू निकल करके आ रहा है 0। अब अपने को जो मेन चीज निकालना है वो है एफ डी, जो कि अपना रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला का। फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट अज्यूम्ड मीन था, अज्यूम्ड मीन तो 35 हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, समेशन एफ तो 50 है, वो अपने को पता है। अब बस एफ डी निकालना है। कैसे निकलेगा एफ डी? हम लोग एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। ये है एफ और ये है आपका डी, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। एफ इंटू डी मतलब 20 इंटू -20, ये निकल करके आया -400। उसके बाद वाला निकल करके आया -150। उसके बाद 0, उसके बाद 30, और उसके बाद आता है आपका 40। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड ऑन करते हैं। समेशन एफ डी इक्वल टू, चलिए यहाँ पर बाबू निकल करके आता है -550, और यहाँ पर निकल करके आता है +70। ठीक है, तो अगर अभी आप 550 के साथ 70 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका आंसर निकल करके आता है 480, और वो भी माइनस में। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे इसको डाल लीजिए -480। चलिए 480 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो चलिए ये अपना आंसर निकल करके क्या आता है। अभी ये मेरे पास है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो -480 और 50। ठीक है, अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका आंसर निकल करके आता है 480 डिवाइड बाई 50, 9.6, दैट इज 35 माइनस 9.6। ठीक है, माई डिवाइडेड -35 दैट इज इक्वल टू 25.4। ठीक है, ये अपना आ गया
मीन का आंसर देखिए, आपका डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों आंसर सेम आया है, इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। अब हम लोग इसी सम में, ठीक है, इसी सेम सम में और सेम फॉर्मेट में हम लोग जो स्टेप डेविएशन है वो भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो बेटा जी, स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का। अज्यूम प्लस समेशन एफ डी डैश बाई समेशन एफ इंटू सी। मतलब यहाँ पर हम लोग एक कॉलम थोड़ा सा रिमूव करते हैं अपना सुविधा के लिए। इस कॉलम का यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। हम लोगों को चाहिए डी डैश, और डी डैश मतलब है डी बाई सी। और उसके बाद हम लोगों को चाहिए एफ इंटू डी डैश। तो चलिए डी बाई सी करते हैं। सी मतलब क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। पहले सिचुएशन में डी है -20 और सी है 10, तो ये बन जाएगा -2। -10 डिवाइड बाई 10, ये बन जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद तो जीरो ही आने वाला है। उसके बाद 10 डिवाइड बाई 10 आ गया 1, 20 डिवाइड बाई 10 आ गया 2। ठीक है, ये अपना डी डैश निकल करके आया। अब इस डी डैश को, ठीक है, और इस एफ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना डी एफ डी डैश निकल करके आता है। तो चलिए स्टार्ट मल्टीप्लाई। 20 -2 दैट इज -40। ओके, 15 -1 दैट इज -15। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। चलिए अब इसका समेशन निकाल लेते हैं। एफ डी डैश इक्वल टू, अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो यहाँ पे है -55, और यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा +7। तो अगर आप 55 और 7 को ये करते हैं तो आंसर 48 आता है। ये हो गया आपका -40। अब फॉर्मूला में अपने डालते हैं इसको। अज्यूम कितना है बेटा जी? अज्यूम हम लोगों ने लिया था 35। ओके, समेशन एफ डी डैश कितना लिया? -48। समेशन एफ 50, और क्लास इंटरवल अपना निकल करके आता है 10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 प्लस, अगर आप यहाँ देखें तो 48 डायरेक्ट 50 से डिवाइड करें, इंटू 10 करें, तो आपको आएगा -9.6। और वापस से इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो बेटा जी आपको मिलेगा 25.4। देखिए, यही आंसर कंटिन्यूअस में डेविएशन, स्टेप डेविएशन में आया, यही आंसर कंटिन्यूअस में भी आया, और यही आंसर जो है वो डायरेक्ट मेथड पे भी आया। तो इसका मतलब मीन में चाहे कोई सा भी सीरीज हो, अगर आप डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, इन सभी को आप कैलकुलेशन वगैरह सब सही से करो तो तीनों स्टेज का आंसर जो है वो सेम निकल करके आता है। हम लोगों ने 3 सीरीज तो डिस्कस कर लिया। अब इस पे हम लोग एक दो स्पेशल केस के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं उन स्पेशल केसेस के बारे में। चलिए, ये अपना एक स्पेशल केस है जिसमें जो क्वेश्चन होगा, जो गिवन क्वेश्चन होगा, वो आपको देखने तो मिलेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। वो इधर मोर देन, तो मतलब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है उसको दो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन। यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 10, 20, 30, 50, 50, मतलब ये लेस देन वाला केस। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, ये जो सीरीज है जो इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस तो है नहीं, प्लस बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको आप कैसे डील करोगे, ध्यान से देखिए। जब भी अगर आपको बिलो वाला क्वेश्चन आए, तो जो 10 है, 20, 30, 40, जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिया है, इन सभी का गैप को थोड़ा नोटिस करें। तो इन सभी में 10 का गैप है। ठीक है, तो बिलो 10 मतलब है 0 to 10, बिलो 20 मतलब होता है 10 to 20, बिलो 30 मतलब होता है 20 to 30,
बिलो 40 मतलब होता है 30 to 40, और बिलो 50 मतलब होता है 40 to 50। ये बन गया अपना कहानी। अब ये देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी देखिए यहाँ पे उन लोगों ने आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे कि 15, 35, 60, 85 और 90। अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर हम बोले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कुछ गलत नहीं होगा। हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तभी अपना सम हो पाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी में? अब एक सिंपल सा रूल है, ध्यान से देखो। जब भी सम बिलो या लेस देन का हो, उस केस में कैसे सीएफ को एफ में कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से देखो। जो पहला वाला सीएफ है वो एज इट इज रहता है, और उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? 35 - 15। एक बार फिर से बोलते हैं कि पहला वाला सीएफ है वही आपका फ्रीक्वेंसी बन जाता है, और उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम लोगों को जो 15 के बाद, मतलब 15 पहला सीएफ था, उसके बाद वाला जो सीएफ है 35 - 15, दैट इज 20। अगेन 60 - 35, दैट इज 25। अगेन 85 - 60, दैट इज 25। अगेन 90 - 85, दैट इज 5। तो बेटा ये जो निकल करके आया ये आपका सही फ्रीक्वेंसी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके आप मीन का कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, या स्टेप डेविएशन। ठीक है? तो इस तरीके से अगर लेस देन या बिलो का सम रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करके फिर अपने सम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेस देन के बारे में। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं मोर देन वाला। मोर देन वाले को कैसे सॉल्व करके कंटिन्यूअस सीरीज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो देखिए ग्रेजुअली फॉल कर, लेस देन में अगर आपने देखा हो तो वो ग्रेजुअली राइज करता है, ये देखिए क्वेश्चन में। और मोर देन वाले सवाल में वो ग्रेजुअली जो है वो फॉल करता है। तो वापस से इसको भी हम लोगों को करेक्ट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है? पहले सभी में गैप कितने का है देखिए, 5 और 10 में 5 का गैप है, 10 और 15 में 5 का गैप है। तो आपको 5 5 का गैप रख करके आगे चलना है। जैसे मोर देन 5, अब 5 का गैप रखिए, 5 to 10। फिर मोर देन 10, 10 to 15। फिर मोर देन 15, 15 to 20। फिर मोर देन 20, 20 to 25। ओके? फिर मोर देन 25, दैट इज 25 to 30। नेक्स्ट वी हैव आवर फ्रीक्वेंसी। ये तो फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको सही वाला निकालना पड़ेगा। ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्यूमुलेटिव ही है, बट ये फॉल कर रहा है। तो देखिए 25, 20, 12, 9 एंड 5। इसको चलिए हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे बेटा जी? याद रखिए, मोर देन का फंडा होता है कि मोर देन में अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला वैल्यू है वो आपका सेम रहने वाला है, और बाकी सारे वैल्यूज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 25 - 25, नेक्स्ट 20 - 12, 8। ओके, 12 - 9, 3। 9 - 5, 4। और जैसे हमने आपको बताया था, लास्ट वाला जो है बेटा वो सेम रहता है। मोर देन के केस में जो अभी हमने आपको बताया, उसमें पहला वाला जो सीएफ है वही आपका फ्रीक्वेंसी बन जाता है, और लेस देन के और मोर देन के केस में जो लास्ट वाला वैल्यू होगा वही आपका फ्रीक्वेंसी रहता है। मोर देन में हम लोग अपर ऊपर वाले वैल्यू से नीचे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और लेस देन में हम लोग नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गया, वापस आप डायरेक्ट शॉर्टकट किसी भी मेथड से आप अपने सम को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया गया है। अब इसके साथ और एक सवाल आता है जो कि अपना लास्ट
टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का। अब ये जो मतलब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे मिड वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया है, और आपको बोला गया है कि मीन निकालो लेकिन प्रॉपर ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के बाद। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे देखो। सबसे पहला, जो मिड वैल्यू है वो बेसिकली आपका एक्स है, और ये फ्रीक्वेंसी आपका एफ है, लेकिन ये जो एक्स है, मतलब सॉरी, ये जो मिड वैल्यू है ये बेसिकली आपका एम है। आपको इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी डाल करके आपको मीन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो कैसे आप एक्स निकालोगे, मतलब कैसे इस क्वेश्चन को कंटिन्यूअस सीरीज में आप कन्वर्ट करोगे। अब ध्यान से देखिए, दो वेरिएबल में कितने का गैप। तो दो वेरिएबल में हर बार आपको दो का गैप दिखेगा, मतलब टू का गैप दिखेगा। जैसे 22 और 24 में दो का गैप है, 24 और 26 में दो का गैप है, 28 और 30 में दो का गैप है। तो जो भी इन दोनों के बीच का गैप है वो आप पहले ढूंढिए। इस क्वेश्चन में जो भी गैप है वो है टू, फर्स्ट। सेकंड, दूसरा चीज, इस टू को टू से डिवाइड करिए, मतलब सीधा सा बात है, इसका एवरेज निकालिए। इन सभी के बीच का जो गैप है उसका एवरेज निकालिए। तो इन सभी के बीच में गैप है दो का, और हम लोग उसको डिवाइड करेंगे भी टू से। जैसे हो सकता है कि गैप आए 10 का, वो भी टू से ही डिवाइड होगा, बिकॉज हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हर बार टू से ही डिवाइड होगा, और गैप क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर आया आपका वन। ये जो भी वन आया, इस वन को आप इस 22 के साथ, ठीक है, देखिए हमने हाईलाइट किया है, 22 के साथ एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो आया 21, और एक बार प्लस करो तो आया 23। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दूसरे वाले के साथ करते हैं। 24, इस 24 के साथ वापस वन को एक बार सब्ट्रैक्ट करो, 23, एक बार प्लस करो, 25। देखिए हुआ ना, कंटिन्यूस बन गया ना, देखिए 21 टू 23, 23 टू 25। अब हर लेवल में ऐसा ही करते जाओ। 26, 24, ठीक है, सॉरी सॉरी, 25, 26 माइनस वन 25, और एक बार वन प्लस करो तो 27। 28 माइनस वन 27, 28 प्लस वन 29। 30 माइनस वन 29, 30 प्लस वन 31, ठीक है। और लास्ट 32, 32 माइनस वन 31, 32 प्लस वन 33, बस। इसके बाद फ्रीक्वेंसी सॉर्टेड है, यहाँ पे कोई सीएफ का लफड़ा नहीं होता, जैसे मोर देन और लेस देन के केसेस पे होता है। अब आप नॉर्मली कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन किसी भी मेथड को यूज करके आप इस सम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, स्टडी हार्ड, स्टे गुड, थैंक यू।